श्री महाराज जी अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं सच्चे सतगुरु की खोज कर रहा था। बहुत जगह ढूंढा, सनातन धर्म मंदिरों में जाकर पूजा भी किया, आर्य समाज को भी माना और देश की रक्षा के लिए कांग्रेस में भी मैं शामिल हुआ महात्मा गांधी जी के साथ। पर ज्ञान की खोज जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं वावरी ढूंढन चली, रही किनारे बैठ। आज आदमी के अंदर वैराग्य नहीं है, चाहे वृद्ध हो गया फिर भी उसकी ममता खत्म नहीं होती। आंखों की जोत चली गई, कानों से सुनना बंद हो गया। दम्मा खांसी, रात दिन श्वास की तकलीफ हो गई, फिर भी आदमी और जीना चाहता है कि मैं और जीऊं। 12 अक्षर मंत्र वर, जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकज, होहि अटल अनुराग। प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती प्यारी माताओं बहनों, श्री गुरु महाराज जी के चरण सरोज में ये सद्भावना सम्मेलन, एक तरफ दोनों तरफ संतों का समाज विराजमान है। अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ, महाकुंभ लगने वाला है। पर सबसे श्रेष्ठ तीर्थ जिसमें आप बैठे हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। सब तीर्थों का राजा ये चलता फिरता प्रयागराज, संतों का समाज सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। जिस तीर्थ में हंस नाम का बोध होता है, जिसको सुषुम्ना नाड़ी भी कहा गया, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, भ्रिकुटी के मध्य में त्रिवेणी का संगम है। ये किसने बताया हमको? सतगुरुदेव भगवान ने बताया। देखिए, गंगा जमुना और जो गुप्त अत्यंत छुपी हुई सरस्वती की धारा, वही सुषुम्ना नाड़ी है, जिसका भेद हमें श्री गुरु महाराज जी ने बताया। हम लोग सुनते हैं कि योगी राज श्री हंस जी महाराज ने किस तरह ज्ञान का प्रचार किया। श्री महाराज जी अपनी जीवनी में लिखा है
कि मैं सच्चे सतगुरु की खोज कर रहा था। बहुत जगह ढूंढा, सनातन धर्म मंदिरों में जाकर पूजा भी किया, आर्य समाज को भी माना और देश की रक्षा के लिए कांग्रेस में भी मैं शामिल हुआ महात्मा गांधी जी के साथ। पर ज्ञान की खोज जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बावरी ढूंढन चली, रही किनारे बैठ। देखिए, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज श्री महाराज जी को मिले। श्री महाराज जी ने कहा, हमें तो आत्मज्ञान चाहिए, हंस का ज्ञान चाहिए। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा, कल आना। श्री महाराज जी कहते हैं कि मैंने कहा कि महाराज, अच्छा काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। ये जीवन का क्या भरोसा, यदि छूट गया तो मैं ज्ञान से वंचित रह जाऊंगा। तो स्वामी जी हंसने लगे, कहा कल आना। देखिए, ज्ञान की कितनी लगन। उफनती हुई नदी, भादों का महीना, नदी के पार जाना है। श्री महाराज जी कूद गए नदी में और भंवर में फंस गए। प्रार्थना करते, गुरु महाराज जी मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं मिला। इतनी देर में एक बहुत लंबा हाथ श्री महाराज जी को किनारे ला दिया। जब आश्रम में पहुंचे तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अपने हाथों से स्नान कराया, अपनी पीतांबरी पहनने के लिए दिया। और श्री महाराज जी ऐसे तो वो स्वयं ज्ञान स्वरूप थे। आप देखिए, मनु महाराज और शत्रुपा माता ने राज त्याग दिया। बरबस राज सुतहि तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। जबरदस्ती अपने ज्येष्ठ पुत्र को होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। आज आदमी के अंदर वैराग्य नहीं है, चाहे वृद्ध हो गया फिर भी उसकी ममता खत्म नहीं होती। आंखों की जोत चली गई, कानों से सुनना बंद हो गया, दम्मा खांसी, रात दिन श्वास की तकलीफ हो गई। फिर भी आदमी और जीना चाहता है कि मैं और जीऊं, भले मुझे अपने पुत्रों के दरवाजे पर बैठकर पहरा देने पड़े, लेकिन मुझे और जीवन चाहिए, वैराग्य नहीं। पर महाराज मनु सोचते हैं चौथी अवस्था आ गई, अभी तक मन विषयों से तृप्त नहीं हुआ। अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देकर
दोनों नेमिषारण्य में पधारे। वहाँ ऋषि मुनियों का सत्संग सुना और ज्ञान प्राप्त किया। क्या ज्ञान मिला? 12 अक्षर मंत्र वर जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकज होहि अटल अनुराग। 12 अक्षर, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 11वां मन और 12वीं बुद्धि, इनसे परे 12 से परे वो अविनाशी अक्षर, वो हंस शब्द का जो प्राणों में निरंतर जिसकी ध्वनि हो रही है, वही 12 मंत्र है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नहीं, ये तो लोगों के दिमाग में आजकल के धर्मों के जो बड़े बड़े महंत हैं, गुरु हैं, कथाकार हैं, उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि ओम नमः भगवते वासुदेवाय ही जपना चाहिए। ये सब अक्षरों का परम अक्षर है। तो देखिए, महाराज मनु और शत्रुपा, उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आए। इतना तप किया, इतना सुमिरन किया, मन को तपा डाला। तप का मतलब शरीर को तपाना। बहुत से लोग पंचाग्नि लगाकर बीच में बैठ जाते हैं, धूना तापते हैं गर्मी के दिनों में भी। क्या वो तप है? क्या उस तप से आप मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। मन को तपाना है तो उसी हंस का सुमिरन करना पड़ेगा। एक ही मार्ग है, दूसरा नहीं। उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, वर मांगो। पर राजा मनु कहते हैं, महाराज मैं आपसे वर नहीं मांगना चाहता। किससे मांगूंगा? जासुवंश उपजहि विधि नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि लागी मुनि जतन कराही। सो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण
जेहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप भगवान शिव के मान सरोवर में, मन मंदिर में विहार करता है, श्री भोलेनाथ जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, कागभुसुंडी जी के मान सरोवर में जो हंस भगवान विराजमान हैं, मैं भी उसी हंस महाप्रभु का दर्शन करना चाहता हूं। इन नेत्रों से निराकार नहीं, साकार रूप में प्रगट देखना चाहता हूं। तो देखिए, भगवान हंस आदि शक्ति माता प्रकट हुई और मनु महाराज ने वर मांगा कि आपके समान मेरे राज्य में, महल में, मेरे घर में आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। तो भाइयों बहनों, श्री महाराज जी को जो स्वयं ज्ञान स्वरूप थे, जो स्वयं नामी थे, जब उन्हें ज्ञान मिला तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने कहा, आप पूर्ण हो, आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं। जब स्वामी जी ने, स्वरूपानंद जी महाराज ने